सबसे छोटा क्वेश्चन 81 दिखता है, और 81 से 89 तक पूछने का जरूरत ही नहीं है ना। एक, किसी संख्या को 6 से भाग देने पर, किसी संख्या मतलब क्या, संख्या x, किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। हमने बताया है कि अगर भाग के प्रश्न में शेष भागफल का कोई चर्चा नहीं तो भागफल क्या देते हैं, 1। और ये भाज ज्ञात करने के लिए दोनों गुना करते इसको जोड़ते हैं, यानी x का मान कितना हो जाएगा, 9। कहता है इसी संख्या के वर्ग को, मतलब इसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो 9 9 81 को 6 से भाग देंगे, 6 2 1 18 3, यानी आपका आंसर क्या होगा, 3। आपत्ति कोई, क्यों नहीं बनाई क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन का रिपीट वाला जी, कल नहीं आए थे, इतना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया है। अब बात मत कीजिए अपने में, एक संख्या ये x है, इसको 6 से भागा देने पर शेषफल 3 आता है, इसका कोई चर्चा नहीं, तो 1 हम अपने मन से देंगे। क्यों देंगे उसका रीजन हम खूब बताए हैं। बीच वाला निकालने के लिए दोनों को गुना करते हैं, इसको जोड़ते हैं, यानी संख्या हो गया 9। कहता है इस संख्या के वर्ग को 6 से भाग दें, वर्ग मतलब 81 को 6 से, 3 आ गया, 82 82 नंबर क्वेश्चन में किसी संख्या को क्रमागत रूप से भाग देना है, तो किसी संख्या को क्रमागत रूप से, तो ये फर्मा बनता है, ऐसे वाला फर्मा बनता है। किसी संख्या को क्रमागत रूप से 4 और 5 से भाग देने पे क्रमशः 1 और 4 शेष बचे। क्या हम इसके बारे में नहीं बताया है, प्रैक्टिस नहीं करवाया है, 25 बार बताए होंगे ये बात। संख्या निकालना है, 5 का 5 और 4 9, और 9 चौक 36 1 37, x का मान 37। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 81 में, प्राप्त इस संख्या को क्रमशः 5 और 4 से भाग देने पर क्या आएगा, 5 और 4 से। अगर इसी संख्या को हम 5 से भाग देते हैं 5, तो 7 5 35, 2 शेषफल आ जाएगा, और 4 से देंगे तो 4 1 का 4 3 शेष आ जाएगा ना। देखिए 4 का 4 और 3 7, 7 5 35 2 37, यानी शेषफल 2 और 3 बचेगा। ये बाइनरी नंबर थोड़ी है, बाइनरी थोड़ी के नीचे से ऊपर लिखेंगे, ये तो क्रमागत रूप से भाग है, भागफल में भाग है। देखिए 37 को 5 से भागा दिए तो 7 5 35, भागफल को यहाँ, शेषफल को यहाँ। फिर ये 7 को 4 से भाग दिए, शेषफल को यहाँ, भागफल को यहाँ, गुना करके भी चेक कर लीजिए। अब शेषफल आएगा 2 और 3, क्रमागत रूप से भाग। 83 एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका चर्चा हमने पहले आपको नहीं किया है, नोट्स में हमने नहीं बताया है। 83 किसी संख्या को क्रमागत रूप से 4 4 5 6 से भाग देने पर 2 3 4 शेषफल प्राप्त होता है। किसी संख्या को क्रमागत रूप से 4 5 6 से भाग देने पर 2 3, वही क्वेश्चन है, वो 2 पद था, इसमें 3 है, तो 6 का 6 और 4 10, 50 और 3 53, 12 2 14, x बराबर 214। आगे क्या कहता है वो पढ़ते हैं। 83 में कहता है तो यह संख्या कितना है, बस यह संख्या कितना है, यही आंसर हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं यहाँ पे। अब आगे 84 पर चलते हैं, इस सब बताए हुए हैं। 84 में कहता है किसी संख्या को 585 से भाग देने को कहा गया। एक लड़का को कहा गया कि x को 585 से भाग दीजिए, पर उसने क्या किया, कहा 585 बड़ी भारी है, 585 से ना देके इसको क्रमागत रूप से इसके फैक्टर से भागा दे दिया, यानी 5 9 और 13। लड़का क्या किया, कहा 585 से भाग देना भारी है, हम इसके फैक्टरे से 5 को इससे गुना करेंगे तो 585 हो जाएगा, उसे ही भाग दे दिया। भाग देने से इसका शेषफल कितना प्राप्त हो गया, 4 8 12 शेषफल प्राप्त। भागफल का कोई चर्चा नहीं, तो भागफल का मतलब 1। हम जानते हैं ये भाजक होता है, ये भाज होता है, और ये शेषफल, और नीचे में भागफल होता है, सब बता हुए भाग के चैप्टर में। 13 का 13 12 25, 25 नमा होता है 275, और 275 में 8 जोड़ेंगे तो 283, 283 गुने 5, 5 तिया 15, 8 5 ओहो, ऐसा बात गलती हो गया ना। 233, अब 233 को 5 से गुना करें, 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, 5 10 1 11 में 4 जोड़ेंगे तो 1169।
यानी x का मान हो गया 1169। तो कहता है सही शेषफल क्या होगा। 1169 को तो 585 से ना भाग देना था जी। उसने लड़का ना गलती किया कि दे दिया अपने मन से थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगा के। तो सही शेषफल क्या होगा। तो 1169 को अगर हम 585 से लगाएंगे, 2 मरतबे लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 मरतबे लगाएंगे, 1 मरतबे लगाएंगे तो 585 घटाएंगे तो 584। यही शेषफल आपसे पूछ रहा है। फिर से देखिए, एक लड़का को कहा गया कि बुआ आप x को 585 से भाग दे के शेषफल ज्ञात करें। लड़का को लगा भारी, बहुत भारी है, इससे बने इसको हौला बना देते हैं। अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा लिया, इसके फैक्टर से, इसके प्राइम फैक्टर से तोड़ के 5 9 45 13 यानी इसके फैक्टर से वो भाग दे दिया क्रमागत रूप से। क्रमागत रूप से भाग दिया तो 4 8 12 अर्थात वो संख्या निकला वो 1169। कैसे निकालता है पता है, पर भाग तो 1169 में देना था ना, तो शेषफल आएगा 584। आंसर क्वेश्चन नंबर ये 84। 84 के बाद क्वेश्चन आएगा 85। 85 नंबर क्वेश्चन में यही क्वेश्चन कहता है किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। अब भागफल को हमने कहा क्रमागत रूप का मतलब होता है भागफल को भाग देना। अगर भागफल को 2 से भागा जाए तो भी शेषफल 1 बचता है। नीचे में 1 अपने मन से, 2 का 2 1 3 3 3 9 1 10। x का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या है, इसी संख्या को 6 से भाग देना है। हो गया, बात खत्म। क्या कोई आपत्ति तो बोलिएगा। आगे चलते हैं 86 पे। देखिए, जिनको तत्काल तुरंत चाहिए, वीडियो के इंतज़ार में नहीं रह सकते हैं, तो जो लगे कि आपकी प्रॉब्लम है उसे पिक फ़ोटो भी ले ले, खींच ले, घर पे बनाते समय वो भी आपको काम देगा। फिर वीडियो तो अलग बात, उस समय तो समझना पड़ेगा, वीडियो में तो समझाया जाएगा ना, फ़ोटो तो खाली इसका रहेगा, अपने दिमाग लगाना पड़ेगा। वीडियो में सब कुछ बताएंगे इससे नहीं से होता है, पर फोटो भी ले सकते हैं। क्वेश्चन 86 में कहता है 3 के 3 गुणजों का गुणनफल अधिकतम कितना होगा। 3 के क्रमागत 3 गुणज, 3 के क्रमागत 3 गुणज का मतलब होता है 3 6 9 का गुणनफल कितना होगा। 3 गुने 6 गुने 9 18 9 162। कहता है 3 के क्रमागत 3 गुणजों का गुणनफल क्या होगा। तो 3 के 3 क्रमागत होता है 3 6 9 का गुणनफल 162 होगा। ये हिंदी में लिखा हुआ था, बड़ा सा लगता था, बन गया तो आसान लगता होगा। यही लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 86 में। 3 क्रमागत 3 के गुणजों का गुणनफल अधिकतम संख्या मूलतः विभाजित होगा तो 162 होगा। क्लियर। लास्ट में 9 3 नहीं लग रहा है क्या। 86 के बाद 87 में कहता है क्या कि 4 के पावर 61, 4 के पावर 62, 4 के पावर 63, 4 के पावर 64। कहता है क्या किससे विभक्त होगा। हमने कहा कि घातांक में 2 प्रकार का क्वेश्चन है, एक इकाई ज्ञात करने का, एक वो भाग देने का। ये कह रहा है ये किससे विभक्त होगा, यानी इसको विभक्त करने के लिए 4 को 61 बार गुना कीजिए, 4 को 62 बार, 63 बार, 64 बार, सबको जोड़ दीजिए। तो भाग वाला में हमने बताया कि अगर घात सम है तो 2 का प्रयोग, विषम है तो 1 का प्रयोग करें ना। भाग देना है, इसको भाग देना है तो हम क्या करेंगे, 4 के पावर 1 देंगे, 4 के पावर 2 देंगे, 4 के पावर 1 देंगे, 4 के पावर 2 देंगे। अगर घात सम है तो 2 का प्रयोग करें, विषम है तो 1 का। बताए ना भाग में 4 + 16 + 4 + 16 अर्थात हो जाएगा 40। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में दिया है 3, ऑप्शन बी में दिया है 10, ऑप्शन सी में दिया है 11 और ऑप्शन डी में दिया है 13। अब देखिए किस ऑप्शन से वो विभक्त हो रहा है, बी से, यानी 10 से विभक्त है, यानी आपका आंसर ये होगा। तरीका एक है ये, एक दूसरा तरीका भी है जो विथ प्रोसेस तरीका है, वो बताते हैं। ये तो हम अपना ट्रिक बता दिए, ट्रिक बता दिए, प्रोसेस क्या है सो देखिए। होता क्या है, इसको मिटा दें, इसको मिटाते हैं। प्रोसेस से क्या होता है कि हमने बताया होगा कि प्रत्येक संख्या के घात के रूप में 1 अवश्य होता है, 1 अवश्य होता है ना। जैसे ये 7 लिखा हुआ है 7, तो 7 के पावर 1 अवश्य होता है ना। अगर 7 के पावर 0 हो जाए तो इसका मान हो जाएगा 1 ना। तो ये 4 के पावर 61 62 63 है तो कॉमन ले सकते हैं, जो सब में है उसको हटाने दीजिए, जो कॉमन है उसको हटा दीजिए। तो 4 के पावर 61 नहीं, 4 के पावर 60 कॉमन लेंगे, 61 नहीं, 1 रहना चाहिए ना। 61 लेंगे तो 0 चढ़ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। 1 तो पावर उसका अधिकार है, इस 7 के पावर 1 तो उसका अधिकार है ना, वो तो फिक्स है कि है, होगा ही होगा। तो हम 61 नहीं कॉमन ले सकते, 4 के पावर 60।
4 का पावर 60 सब में कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 4 का पावर 1, 4 का पावर 2, 4 का पावर 3, 4 का पावर 4 बचेगा ना। अब ये हो जाएगा 4 + 16 + 64 + 256 गुना करेंगे तो 340। ए में दिया हुआ था आपका, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 3, बी में दिया हुआ है 10, सी में दिया है 11 और डी में दिया है 13। देखिए बी के अलावा किसी ऑप्शन से व्यक्त होता है नहीं, तो दोनों प्रोसेस आप यूज कर सकते हैं। कॉमन लेने वाला भी, सम विषम वाला भी आसान है। अगला क्वेश्चन 87 के बाद 88 यही है, सेम क्वेश्चन है, जो 87 है वही 88 है, छोड़ देते हैं। क्लियर? आइए, भाग देना है, जो विभक्त हो रहा है उसका तो बातें खत्म। यहाँ पर एगो नौकरी देना है, सरकारी नौकरी, एगो लड़का को सरकारी नौकरी देना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? मैट्रिकुलेशन, सब मैट्रिक पास है, गया, बात खत्म। इंटर, सब इंटर पास है, गया। अब कहेंगे इंटर IAC मैथ, 5 को बच गया। अब है तो नौकरी एक को देना, 5 को बच गया, बाकी छट गया। अब कहेंगे BSc, तो BSc वो में से 2 कोई पार्ट 1 2 में है तो 2 और छट गया। अब BSc में मैथ, फिर भी 2 बच गया। आप कहेंगे कि MSc है, तो कहेगा एगो लड़का हाँ हम हैं MSc में, हो जाएगा, उसको दे दिया जाएगा। तो जो कॉमन है उसको हटा दिया जाता है, वो तो विभक्त हो ही गया, वो तो सब में है ना। 88 नंबर भी हो गया, सेम क्वेश्चन है, जो 87 है वही 88 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, 89 में कहता है कि न्यू तो फट गया है जी, क्या है जी वहाँ पर क्या देखिए किससे विभक्त हो जाए? 8 से 6, 3, 5, 7, 6 स्टार 2। 8 से विभक्ति का नियम क्या होता है? एकांश है, इस अर्थ से हमको कोई मतलब नहीं, इससे मतलब है ना। 6 स्टार 2, 8 से विभक्त अगर हम इसको कर दे तो वह संख्या भी 8 से विभक्त हो जाएगा। स्टार के जगह पर हम क्या दें? अब यहाँ अपने मने एक कुछ हो आवे, पहले सबसे पहले या तो 8 सत्ते 56 या 8 8 64, ये नहीं लगा सकते हैं। अगर 8 सत्ते 56 लगाते हैं, 56 लगाते हैं तो यहाँ 2 हो जाएगा, इसमें से एक हासिल हो जाएगा, 5 5 कट जाएगा, हासिल ले लेंगे तो यहाँ पे या तो 32 आ जाना चाहिए या तो 72 आ जाना चाहिए। 32 ना तो 72, तो 32 आने के लिए यहाँ पर 3 आने के लिए यहाँ पर कितना होना चाहिए? 9 होगा, तब 9 में से 6 घटाएंगे तब ना 3 आएगा जी। तो 9 तो यहाँ हो नहीं सकता है क्योंकि हासिल हमको लेना है, तो हमको क्या आना चाहिए? 7। 7 आने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए? 8 7 15 होता है। एक चीज़ और कर सकते हैं, 6 स्टार 2, अगर यहाँ पे 3 दे देंगे तो 13 में से 6 जाएगा तो 7, यानी स्टार के स्थान पे 3 होगा। अगर हम 8 8 64 भी लगा सकते हैं, 8 8 64, 4 लगा देंगे तो ये हासिल तो ले नहीं सकते हैं, तो कट जाएगा। और यहाँ 2, यहाँ पे हमको 3 आना चाहिए, तो यहाँ पे 7 देंगे, 7 देंगे, यानी यहाँ स्टार के जगह पर 7 देंगे तो भी और 3 देंगे तो भी, दोनों कंडीशन में 8 से विभक्त हो जाएगा। तो ऑप्शन में तो 3 है, तो 3 हम जानते हैं कि लिस्ट होता है, हमने बताया कि 3 और 7 दोनों से होता है, तो लिस्ट वाला ना होता है, छोटका वाला होता है ना। 3 दिया है, 7 दिया रहता तो भी हम 3 आंसर देते, और 3 ना दिया रहता तो हम 7 देते। एक दिन डिस्कस हुआ था इस क्वेश्चन पर, खूब टाइम लगा था, बताए थे। आगे चलते हैं। 89 के बाद जो लिखा है वही है, 100 है। 89 के बाद 98, 96 में कहता है क्या कि 4 2 7 3 9 8 में छोटी से छोटी संख्या क्या घटा दे? ये क्वेश्चन है जी, कौन पूछे ये क्वेश्चन? कोई बोलेगा नहीं, हम पूछें? बाप रे, तो दीवार में कान सटाइए ना तो बोल देगा कि वो घटा ना दो, शेष पर घटा ना दो। 3 आया सर, कितना चर्चा किए इसको, किए ना? शेष पर इसका आंसर होगा ना, घटाना है तो जोड़ना है, दोनों का आंसर होता ना। कोई नहीं बोलेगा कि हम बोले हैं। इस सब क्वेश्चन को दीवार में कान लगाएगा ना तो बोल देगा दीवार, इतना दीवार को याद हो गया है। 96 के बाद 94 भी था। 94 कहता है 24 से विभक्त होगा। 24 से विभक्त होना मतलब 3 गुने 8। ऑप्शन ए लिखते हैं 3 5 7 1 8।
सबसे पहले चेक करते हैं 3 से। 8 7 15 16 16 24, 3 से विभक्त हो रहा है तो 8 से, 8 से विभक्त होने के लिए 8 से, तो 8 8 8 64, 6 68 नहीं होता विभक्त। बी, ऑप्शन बी लेते हैं, ऑप्शन बी में लेते हैं 6 3 8 1 0। पहले 3 से विभक्त हो रहा है और 8 से विभक्त नहीं हो रहा है। 810 8 से विभक्त नहीं होगा। सी नंबर में 5 3 7 8 0 4, ये भी नहीं होगा, 8 से विभक्त नहीं होगा। ये दिख रहा है 8 से विभक्त नहीं होगा, तो डी होगा 3 1 2 5 7 3 6। अब चेक करने का जरूरत नहीं है, एगो तो होबे करेगा विभक्त। ऐसे भी 3 से करेंगे 4 2 6 6 और 5 11 18 27 हो रहा है विभक्त, और 736 भी हो रहा है 8 से विभक्त, यानी डी नंबर ऑप्शन होगा। क्लियर। 24 से विभक्त होना मतलब 3 8 दोनों से विभक्त होना। आइए 100 नंबर क्वेश्चन कहाँ है? 98 है। 98 में कहता है 11 और 13 दोनों से, देखिए 11 और 13 दोनों से विभक्त मतलब 143 से। 11 13 आपस में है ना, वो अभाज्य गुणनखंड है। जो संख्या 11 और 13 दोनों से विभक्त होगा वो हमेशा 13 गुणे 11 से विभक्त होगा। यानी 11 और 13, जो संख्या 11 और 13 दोनों से विभक्त होगा, 11 से भी और 13 से भी, यह दोनों अभाज्य संख्या और आपस में कोप्राइम भी है और सह अभाज्य जोड़ा भी है ना। तो जो संख्या 11 और 13 दोनों से व्यक्त होगा वो सदैव 11 गुना 13 से व्यक्त होगा निश्चित रूप से, क्योंकि हाँ इसको तो 11 गुना 13 करके 143, और उसको 11 और 13 दोनों से काट के देखेंगे जो कट गया वो होगा। सीधा सी बात है कि जो संख्या 11, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगा वो 6 से कटेगा, क्योंकि यह अभाज्य गुणनखंड है, यह भी अभाज्य गुणनखंड है। उसके अलावा किसी से नहीं, न जोड़ के न घटा के न भाग करके गुणे करके कटेगा, क्या कि आपस में सह अभाज्य है तो गुना करके 6 से विभक्त होगा। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन के बाद 100 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 3 6 5 3xy डिविजिबल बाई 80। यह क्वेश्चन किताब में गलती बनाया हुआ है, गलती दिया हुआ है, सही हम बताते हैं। अब हमेशा याद रखिए कि अगर भाज्य का इकाई इकाई 0 है तो भाज्य का इकाई भी 0 होना अनिवार्य है। अगर 0 नहीं रहेगा तो विभक्त नहीं होगा, 0 ही 0 को विभक्त करेगा। अगर भाजक का इकाई 0 है तो भाज्य का इकाई जब तक 0 नहीं होगा वो विभक्त नहीं होगा। अर्थात आपका y का मान 0 होना निश्चित है। अगर 0 नहीं होगा तो यह संख्या कभी विभक्त नहीं होगा। चूँकि भाज्य की इकाई 0 है तो भाज्य का भी इकाई 0 ही होना चाहिए, 0 ही 0 को विभक्त करता है। क्लियर। अब आइए लिखते हैं। अब ये 6 5 3x और यहाँ पे 0 80 से भागा देते हैं। 80 80 64 लगाएंगे, क्या जी वही नहीं लगाएंगे? 80 80 64 लगाएंगे। ये 1 और 3 यहाँ x, हम जानते हैं कि 2 मरतबे तो लगा नहीं सकते हैं, x का मान कुछ भी हो एक ही मरतबे लगाएंगे, एक ही मरतबे लगाएंगे ना, एक ही मरतबे 80। ये घट के यहाँ x हो जाएगा, ये घट के यहाँ हो जाएगा 5। अब क्या उतर जाएगा? 0 हो जाएगा। अटका का टेबल में देखते हैं कि कौन सा टर्म यहाँ पे आता है। 8 6 48, 8 7 56, 560 यहाँ पे हो जाए ना 560, तो ये कट जाएगा, यानी x के जगह पर क्या होना चाहिए? 6। और अपने आंसर में 6 सही कर लीजिए, गलती 2 दिया होगा। देखिए किताब में देखिए, ऑप्शन में उल्टा के आंसर में देखिए ना, आंसर उल्टा के देखिए ना, वो नहीं समझेगा। खाली कहो ना दे, खाली खाली भारी है, एकदम छोड़ देंगे गियर, भारी तो नहीं है सर। तो फिर समझे क्यों नहीं? नहीं समझा आंसर देखिए पहले, आंसर पहले बनाइए ना, आंसर तो 2 है। आंसर तो है। उसको 6 बनाइए ना, ऑप्शन में कर लीजिए। 100 सी में है, सी बना लीजिए। ऑप्शन 6 किस में है? सी में कि बी में? आंसर में बी बना लीजिए उसको। देखिए किताब गलती कहाँ किया, किताब इसको विभक्त करने के लिए क्या कर दिया, 80 से विभक्त होना मतलब 8 गुने 10, ये कोई बात हुआ? जो 8 और 10 से विभक्त होगा वो 80 से विभक्त होगा? असंभव, गलत किया है किताब। यानी अगर जो 80 से व्यक्त होगा, नहीं 16 और 5 से व्यक्त होगा वो 80 से, प्राइम फैक्टर होना चाहिए, जबकि 8 और 10 है आपस में। किताब क्या गलती किया सो देखिए, 80 से व्यक्त होना है ना, और देखिए ना यार इतना कब करते हैं, 80 से व्यक्त होना मतलब 8 गुने 10, किताब कर दिया है, ये गलती किया है। सिर्फ एक आना चाहिए, ये जो किताब किया है वो गलत किया है। और क्या किया, 10 से व्यक्त होने के लिए इकाई पर
10 से विभक्त होने के लिए 0 होना चाहिए और 8 से विभक्त होने के लिए तीनों इकाई दाएं से करा लेके गलती कर लिया किताब 32 कर दी। बता दीजिए। सही करने के लिए कहा है कि आप ऑप्शन में 6 है वो आपका सही होगा। और 6 देखिए उसमें क्या बी में दिया हुआ है, आंसर में जाके डी में डी दिया हुआ है, डी में 2 दिया होगा। डी में दिया हुआ है 6, हाँ ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2, ए में कितना दिया सो बताइए 2, बी में, सी में, डी में। आंसर इस डी आंसर दिया हुआ इसका, आंसर ए है। इसको डी बनाइए ना, वही तो कह रहे हैं। इतना सा बात नहीं समझते रहते हैं, ए को डी बना ना लीजिए। आइए किताब कहाँ गलती किया सो देखिए, शांत रहिए, सिर्फ ध्यान दीजिए। यहाँ किताब क्या कहा, 80 को लिख दिया 8 गुने 10। 10 से विभक्त होने के लिए इकाई स्थान पे 0 होना चाहिए। 8 से विभक्त होने के लिए इसको ले लिया, तीनों को ले लिया, यहाँ पर 32 कर दिया, 8 को 32 करके 2 आंसर दे दिया। गलती करे आज क्या वो किताब से गलती करते आ रहा है, बताने पर भी सुधार ही नहीं कर रहा है। अब आप कहिएगा सर आप किसी किताब दे रहा है वो आप किसी इसको सही या गलती कर देगा, हम सिद्ध करके बता देंगे। अब 2 को देखे देखिए ना, भागे नहीं लगेगा। 2 देखे देखिए यहाँ कह रहा है ना, 2 कह रहा है ना, 80 से भागे नहीं लगेगा। किताब गलती मिस्टेक हो गया है बेचारा से, ये गलती है। हमने कहा कि अगर इसका इकाई 0 तो इसका भी इकाई 0 होना चाहिए, तो y का स्थान पर 0 निश्चित है। अब हम ये संख्या लिख दिए, y की जगह पर 0 लीजिए। 80 से हमने भागा दिया, 80 8 8 64 लगाने में क्या दिक्कत, कि 8 के अलावा किसी से लगा सकते हैं जी, 64 ना लगा सकते हैं, उससे कम है ना, घटा के 13 होता है ना, 13 में कोई दिक्कत। अगला ये अंक उतरेगा और जानते हैं कि ये 139 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, उससे ज़्यादा थोड़ी हो सकता है। 2 मरतबे तो लगा नहीं सकते हैं, 160 हो जाएगा। 1 मरतबे लगाएंगे, 1 मरतबे लगाएंगे तो क्या 39 कैसे समय x में प्रचंड बुरी बात। इसका मान 1 से लेकर 9 तक हो सकता हाँ है। 1 से लेकर 9 तक ना हो सकता है, तो 39 से ज़्यादा थोड़ी हो सकता है, 139 से ज़्यादा थोड़ी हो सकता है। तो 2 से तो लगा नहीं सकते हैं, 1 से लगा सकते हैं। तो 1 से हमने लगाया, ये बराबर x में से 0 जाएगा तो x से ना उतरेगा। हाँ और 13 में से 8 जाएगा तो 5 ना उतरेगा, और ये 0 ना उतरेगा। 8 का टेबल में 56 560 आता है इसके बीच में, यही ना कि दूसरा कोनो, तब कटेगा, कटना चाहिए, x के ऊपर 6 हो गया। इतना समझ रहे हैं बात। आप समझे। लाए भाई साबुन से मुँह धोइए भोरे में। आइए क्वेश्चन ये हमें कितना बताया, 101 कहता है 2 क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का, 2 क्रमागत विषम 1 1 3 5 7 विषम संख्या ही ना है, वर्गों का योग, इसका वर्ग 1 होगा, 9 होगा, 25 होगा, 49, किससे, इसका अंतर 8 होता है, इसका अंतर 16 होता है, इसका अंतर 24 होता है। ऑप्शन में किससे विभक्त होगा, 3 से नहीं, 3 से नहीं होगा। बी 6 से नहीं, 6 से नहीं। सी 7 से नहीं, डी 8 से। ऑप्शन से ना चलेंगे सदैव, किससे, 4 ऑप्शन में किससे व्यक्त हो रहा है, ये 8 से व्यक्त हो रहा है। कह रहा है 2 क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का अंतर, क्रमागत विषम वर्गों का अंतर विभक्त 8 से होगा। क्लियर, चलिए 101 के अलावा 102 102 में कहता है कि यदि x एक विषम पूर्णांक है, विषम मतलब 1 3 5, x का मान है एक विषम संख्या है। डन। तो कहता निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कथन 1 में लिखा हुआ है कि 5x - 2 एक सम पूर्णांक है, एक सम। कहता है x जब विषम है तो क्या यह सही है, तो देखते हैं x का मान क्या लेते हैं 1, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3, ये तो गलती हो गया, विषम आ रहा है, जब एक ऑप्शन कह रहा है सम, गलती हो गया ना। चलिए ऑप्शन 2 लेते हैं, ऑप्शन 2 में कहता है क्या कि 5x² + 2 एक विषम पूर्णांक, x का मान 1 लेते हैं तो 5 × 1 + 2 यानी 7, यही सही है। ये कह रहा है यह विषम पूर्णांक है, तो x का मान विषम लिए हैं तो 5 और 2 7 विषम पूर्णांक तो है, बी आंसर यही सही। क्या ले लीजिए 3, 5 × 3 = 9 और +2 45 2 47 हो गया विषम। जब विषम है तो 1 3 5 7 ले सकते हैं, तो हौला कौन है, 1 लेना ना। अब लेना 17 ले लीजिए, 177 ले लीजिए और अच्छा वही आएगा बी। 102 कल टोटल कंप्लीट करके आना है, कल टोटल